नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राव स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल में। तो ये ज्योग्राफी का अगला लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। इस थ्योरी को पेश किया था हैरी हेस ने पेश किया था सन 1960 में। सन 1960 में इस सिद्धांत को पेश किया था हैरी हेस ने। इस सिद्धांत के पीछे का कारण क्या था कि जब आप किसी भी महासागर के निचले नितल पर जाएंगे, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पे आपको एक दरार देखने को मिलेगी जिसको बोला जाता है कटक, यानी मध्य महासागरीय कटक या फिर मिड ओशियानिक रिजेस। क्या बोला जाता है? मिड ओशियानिक रिज, मध्य महासागरीय कटक। तो ये कटक क्यों बनते हैं, क्यों समुद्र के नितल में दरारें पाई जाती हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, वो कौन एक्सप्लेन करता है? वो इस थ्योरी, ये सिद्धांत, हैरी हेस का ये सिद्धांत पेश करता है। तो हैरी हेस का कहना ये था कि जो हमारे सागर होते हैं, महासागर होते हैं, उन महासागर के निचले नितल के नीचे काफी ज्यादा कन्वेक्शनल करंट फ्लो करती है। क्या फ्लो करती है? कन्वेक्शनल करंट अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में हमने कन्वेक्शनल करंट समझाया। तो सागर के नितल के नीचे धाराएं बहती हैं जिसे बोला जाता है कन्वेक्शनल करंट। इन कन्वेक्शनल करंट की वजह से यहाँ पे प्रेशर लगता है। ठीक, इस सागर के नितल पर निचले हिस्से पर क्या लगता है? प्रेशर लगता है। और इस प्रेशर के कारण क्या होता है? ये जो सागर का नितल है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी दो हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, और ये सागर का नितल दो हिस्सों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो नीचे से यानी एस्टेनोस्फीयर से, लिथोस्फीयर के नीचे क्या होता है? एस्टेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल से मैग्मा और लावा ये कहाँ आ जाते हैं? ये सागर के ऊपर आने लगते हैं। और सागर में आके इनका तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि सागर एस्टेनोस्फीयर में जो मैग्मा होता है उसका तापमान अगर आप देखेंगे तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। अब सोचिए अगर वो खुद ही पानी में आ जा रहा है, जल पे आ जा रहा है, तो जल में उसका तापमान कम हो जाता है। कम होने के कारण वो यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं और वो जम जाते हैं। ठीक है, और वही जो दरार हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मिड ओशियानिक रिज। ठीक है, यानी मध्य महासागरीय कटक। तो मध्य महासागरीय कटक बनने का क्या कारण है? उसके बनने का कारण यह है कि सी फ्लोर के नीचे, सागर के नितल के नीचे निरंतर कन्वेक्शनल करंट यानी निरंतर समन्वयी धाराएं चलने लगती हैं, परमानेंट चलती हैं। इनके कारण दोनों में ऑप्रेसिव फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं और वो टूट जाते हैं। और टूटने के बाद नीचे से लावा और मैग्मा बाहर निकलता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही होगी, उस इमेज में देखिए बीच में क्या चल रहा है? बीच में मैग्मा बाहर निकलते दिख रहा है और अगर एक दूसरे दोनों तरफ क्या दिख रहा है? कन्वेक्शनल करंट फ्लो होते हुए दिख रही है और बीच में मैग्मा दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है। ठीक, मध्य महासागरीय कटक का इसी तरीके से निर्माण किया जाता है। अब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य दिए थे। ठीक है, उनमें से कुछ साक्ष्य हम देख लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या साक्ष्य दिया? सबसे पहला साक्ष्य दिया कि अगर हम कटक के पास जाएंगे, किसी भी एक कटक के पास जाएंगे, तो उसके अगल और बगल की जो चट्टाने हैं, जैसे ये चट्टान और ये चट्टान, इसको हम नंबर 1 कर दें, इसको हम नंबर 2 कर दें, तो ये जो दोनों चट्टाने, इन चट्टानों की उम्र जो है यानी जो एज है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे चट्टानों की एज निकाली जाती है, उम्र निकाली जाती है। तो अगर कटक के आसपास के चट्टानों की उम्र निकाली जाएगी तो क्या आएगी? वो एक ही आएगी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, ये जो प्रक्रिया है सागर नितल प्रसरण की, ये हमेशा चलती रहती है। ठीक है, ये हमेशा सागर नितल प्रसरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो महासागरों में जाएंगे तो थोड़ी दूर पे आपको इस तरह से चट्टाने देखने को मिलेंगी। ठीक है, यदि इन दो चट्टानों की उम्र देखी जाए तो वो क्या होगी? सेम होगी, सेम एज होगा। इन दोनों की चट्टानों की उम्र देखी जाए तो क्या होगी? वो भी सेम पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ये दोनों अलग हुए होंगे, ठीक, उसके बाद ये दोनों अलग हुए होंगे, ये दोनों एक साथ बने हैं और ये दोनों एक साथ बने हैं। ठीक है, मतलब सागर के कटक से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो दोनों दिशाओं में
जो उम्र है वो उम्र क्या होगी, घटती चली जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। कटक के पास के जो चट्टान है उनकी उम्र कम पाई जाएगी, ठीक है। और कटक से जितना आप दूर जाते जाएंगे उनकी उम्र क्या हो जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि उम्र जो है, चट्टानों की उम्र ये हमें ये बताती है कि कटक के पास के जो चट्टान है वो पहली बार बने हैं, वो नए हैं। और जितना आप दूर जाते जाएंगे उम्र उसके बढ़ती चली जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि जो चट्टान है वो पहले के बने हुए हैं। अब इनकी और इनकी उम्र एक साथ पाई गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये दोनों एक समय में बने होंगे, ठीक है। तो इसी तरह निरंतर जो है सागर का नितल जो है वो टूटता रहता है और एक्सपैंड करता है। अब मन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये एक्सपैंड कर रहा है तो इस तरह से तो पृथ्वी का आकार जो है वो बड़ा हो जाना चाहिए, जो अर्थ का साइज है वो बड़ा हो जाना चाहिए। तो वो बड़ा क्यों नहीं होता, वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली थ्योरी जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में उसे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सागर नितल प्रसरण सिद्धांत था, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपके लिए और भी लेक्चर्स लेके आ सके आगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।